स्किल अप क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि लास्ट टाइम हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की थी, उनके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिनको मोर देन बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि सर हमें ये नहीं आया। बच्चे टीचर्स के पास भी लेके जाते हैं, ये डाउट है सर हमारा, क्योंकि वो कैलकुलेट कर नहीं पाते हैं। कुछ उनमें ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि बच्चे थोड़ा करने में मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन उन्हें जब सोल्व करते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहले आपको दिख रहा है नंबर 1 क्वेश्चन, 25/4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो जैसा कि आपको सबको दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आइडेंटिकल हमने यूज की थी, वो वाली हम फिर से यूज कर रहे हैं। देखिए वही वाली आइडेंटिटी, एक बार मैं लिख देता हूँ। आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स भी है, स्क्वायर में है, तो हमें स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा इनको। सबसे पहले देखिए हम इसे लिख सकते हैं 5/2, और ये साथ में x है, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा चेंज करने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो ध्यान से देखिए, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, और जो 4 है ये 2 का स्क्वायर, और साथ में जो वेरिएबल है जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये हमने एक्स अंदर ले लिया ब्रैकेट में। हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए y/2 का होल स्क्वायर। कितना इजी बन गया क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी कि यहां पर 25/4 नंबर्स को भी देखना है, साथ में वेरिएबल्स को भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में दिक्कत आती है कि सर यहाँ वेरिएबल भी है, नंबर भी है, और साथ में फ्रैक्शन बनी हुई है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, तो बच्चे इसको इस फॉर्म में नहीं ला पाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ला सकते हो, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। अब इसको देखिए, आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो x की जगह है 5/2x और y की जगह है y/2, तो यूज कीजिए 5/2x माइनस y/2। ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। सेकेंड वाली कंडीशन जब यूज करते हैं तो 5/2x प्लस y/2। आगे सोल्व कर लीजिए। यहां पर अगर इसका एलसीएम देखेंगे 2 आ रहा है, इसका एलसीएम देखेंगे 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, ये लो बिल्कुल। इसका एलसीएम हमने 2 ले लिया, तो 2 ले लिया, तो देखिए ध्यान से, यहां 2 लिया तो ये आ गया 5x, और यहां पर आ गया y। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो यहां इसका एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 5x प्लस y। जब इसको सोल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस वाई और 5x प्लस वाई, और जो नीचे है वो दोनों इंटू हो जाएंगे 2⁴। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना इजी बन गया देखो क्वेश्चन। लेकिन जब देखने में हम इसे देख रहे थे तो हमें नहीं लग रहा था कि ये इतनी इजी आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। अब ये वही बना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि यहां पर साइन की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा साइन है हमें वो का वो ही यूज लेना है। फॉर्मूला हमें प्लस वाला यूज करना है, आइडेंटिटी में प्लस वाली यूज करनी है। देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा आइडेंटिटी मैं एक बार शो कर देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारी आइडेंटिटी होती है पूरी। अब देखिए इसी फॉर्म में लेके आते हैं। x की जगह क्या है -2x, y की जगह क्या है -2y, और z की जगह क्या है -3z। आप प्लस ही लेके चलो। देखिए आगे x की जगह लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या है प्लस y है, तो प्लस y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह क्या है -3z, क्योंकि हम प्लस वाला फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, तो -3z का होल स्क्वायर प्लस 2x है -2x, y है 5y, दोनों को मल्टीपल लिखेंगे, -2x विथ साइन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है साइन, क्योंकि बच्चे साइन में गलती कर देते हैं कि हम प्लस यूज कर रहे हैं कि माइनस यूज कर रहे हैं। प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जहां माइनस होता है वहां बच्चे
ये समझते हैं कि मुझे आइडेंटिटी याद नहीं है, आप प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करो, बस माइनस साथ में लेके चलो। मैं यहाँ पे आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए, 2 माइनस 2x और y का वैल्यू है 5y, प्लस 2y का वैल्यू है 5y और z का वैल्यू है -3z, प्लस 2 नीचे लिख देते हैं हम इसको, प्लस 2 z का वैल्यू है -3z और x का वैल्यू है -2x। देखो कितना इजी बन गया, अब आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए आगे, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस 5y का स्क्वायर करेंगे 25y², प्लस जब इसे सोल्व करेंगे तो ये भी वही कंडीशन बन रही है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9z²। अब यहां देखिए, यहां प्लस है, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो ये साइन हो जाएगा माइनस का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब नंबर्स को इंटू करते हैं, 2 to the 4, 4 5 the 20 और वेरिएबल्स है x y। देखो कितना इजी बन गया। आगे देखिए, साइन पहले चेक करेंगे, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो ये माइनस बन गया। नंबर्स को इंटू कीजिए, 2 5 the 10, 10 3 the 30 और y को z से इंटू करेंगे तो y z, ये वेरिएबल आ गया। आगे देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, जब माइनस को माइनस से इंटू करेंगे प्लस और प्लस को प्लस से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा प्लस। साइन का ध्यान रखिएगा, साइन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जब भी सेम साइन को इंटू करते हैं तो हमेशा प्लस आता है और अपोजिट साइन को इंटू करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। देखिए, 2 3 the 6, 6 2 the 12, वेरिएबल्स को करेंगे तो z x, ये लो, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नंबर में कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, यहां पर मुझे कुछ कॉमन लग नहीं रहा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, और हमने वही फॉर्मूला यूज किया है जो प्लस में, कोई माइनस वाला फॉर्मूला में याद नहीं करना है। हमें देखना है कि जो वेरिएबल है वो किस कंडीशन में, प्लस का है या माइनस का है। प्लस का है तो कोई इश्यू नहीं है, माइनस का है तो माइनस साइन लेके चलना है पूरे फॉर्मूले में। आगे देखिए, एक और देखिए जहां पे बच्चों को डाउट होती है, मैंने देखा है ऐसा कि बच्चे बुक से डाउट लेके आते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। देखिए, क्वेश्चन दिखने में भयानक सा दिख रहा है लेकिन है बहुत इजी, बहुत इजी है। देखिए ध्यान से, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सेम टू सेम वही बन रहा है, लेकिन देखने पर इसको इससे पता नहीं लग रहा है कि ये जो 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, हम कांस्टेंट को भी वेरिएबल लेके चल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, वही फॉर्मूला यूज करने वाला, फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, मैं सीधे डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। देखिए, 1/4a का होल स्क्वायर x² प्लस -1/2 b का होल स्क्वायर, सेम टू सेम है, प्लस c का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 है, प्लस 2xy, तो x की जगह है 1/4a और y है 1/2b। एक बार इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, बाद में ले लेंगे इसको। देखिए, -1/2b प्लस 2y का वैल्यू है 1/2b और z का वैल्यू है 1 प्लस 2y, z का वैल्यू है 1 और x का वैल्यू है 1/4a। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत इजी है, दिखने में भयानक सा बन गया पर है बहुत इजी। ये आइडेंटिटी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यूज करोगे तो अपने आप इजी लगने लगेगी। ध्यान से देखिएगा आगे, अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। 1 ऊपर बन गया a² और जब नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 16 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखना साइन का, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये आइडेंटिटी यहां बन गई b²/4 प्लस 1 का तो 1 ही होता है प्लस, ये देखिए यहां पर इसको हम काट सकते हैं। देखिए कैसे, ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, कट गया ना। यहां फ्रैक्शन देखना पड़ेगा क्योंकि सारे मल्टीपल में है, तो साइन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साइन तो हमें देखना ही देखना है पहले। तो साइन देखिए, ये हमने 2 से 2 काट दिया, ये माइनस है, यहां प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा माइनस। अब आगे देखिए, वेरिएबल्स है ऊपर a b और न्यूमरेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, केवल 4 बचा। समझ में आया सभी को। आगे देखिए, यहां पर फिर देखिए साइन क्या आएगा, माइनस है, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे माइनस आ जाएगा। आगे देखिए 2 से क्या कट गया, 2 कट गया, केवल वेरिएबल बचा क्या b। बहुत इजी हो गया। देखो आगे देखिए, आगे सारे प्लस के हैं तो आगे डाउट ही नहीं है, ये 2 से हम इसे काट देंगे 4 को, ये देखिए कितना आया 2, तो ये आ गया a/2।
कितना इजी आंसर बन गया देखिए ध्यान से, बिल्कुल बहुत इजी आंसर बन गया। देखिए क्वेश्चन कैसा था, ये था, जबकि बना कैसा, ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस ए अपॉन 2। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन है 1 नंबर 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ये हम यह आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई हमने आइडेंटिटी यूज किया है। बच्चों को इसे कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, तो देखिए 5 अपॉन 2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और जब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई में हमने सॉल्व कर दिया, एलसीएम लिया, और एलसीएम के बाद में हमारा आंसर ये फाइंड आउट हो गया। आगे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमने प्रॉपर्टी यूज की है, जिसका हमने आइडेंटिटी सामने आपके लिखी हुई है। हमने x की जगह लिया है -2x, y की जगह लिया है 5y और z की जगह लिया है -3z। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 4x स्क्वायर ओपन कर लिया इसे, प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 112yz। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, जो कि दिखने में थोड़ा टिपिकल सा दिख रहा था लेकिन है बहुत इजी। इसे x माना, इसे y माना, इसे क्या माना z, और वही प्रॉपर्टी हमने फिर से यूज कर दी है। और जब इसे हमने सोल्व किया तो नंबर्स आपस में घट गए और आंसर बिल्कुल इजी सा आया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दे सकते हैं, आपकी जो भी अगर क्वेरी है, अलग कोई क्वेश्चन है, डिफरेंट बुक से क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।